कहीं लड़ाई हो रही है और लड़ाई देखने में आनंद आने लगा, तो समझ जाना कि आपके भीतर प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, संवेदना नहीं है, खत्म हो गई। और आज बहुत लोग ऐसा करते हैं, कहीं थोड़ा सा लड़ाई होने लगे तो आदमी जरूरी काम छोड़ के भी खड़ा हो जाता है देखने के लिए। और सत्संग में जाना है, सत्संग सुनना है, संत का दर्शन करना है, तो आदमी कहता है आज टाइम नहीं है, 2 दिन है, कल चलेंगे, आखिरी दिन चले। सत्संग सुनना है तो आखिरी दिन चलेंगे। लड़ाई देखना है तो 10 मिनट समय निकाल लेते हैं जरूरी काम छोड़ के, और देखते देखते अंत में अगर हाथापाई नहीं हुआ, मारपीट नहीं हुई, तो आदमी कहता है ओह 10 मिनट खड़े रहे, किसी का सिर भी नहीं फूटा, मजा नहीं आया, चल देता है। दूसरे का सिर फूटे हमें रस आता है, दूसरे को नुकसान हो जाए हमें बड़ी गुदगुदी होती है, अच्छा लगता है। साहब कहते हैं गलत भाव है। किसी को पीड़ित देख करके अगर आपको अच्छा लग रहा है, किसी को दुखी देखकर अगर आपको आनंद मिल रहा है, इसका मतलब आप आदमी की श्रेणी से नीचे गिर गए। दूसरे की पीड़ा को देख करके पीड़ा हो जाए, पर दुख द्रवहि सो संत सुजाना, कि जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो उठे वो संत है। तो संवेदना हमारे जीवन में हो। अभी किसी का दुख देखे तो हमें अच्छा लगता है, पड़ोसी सुखी है तो हमें दुख होता है, पड़ोसी खुश है तो हम दुखी होते हैं। साहब कहते हैं ऐसा नहीं हो, अगर कोई खुश है आप भी खुश होइए, और कोई दुखी है तो दुखी होइए, कि किसी को कष्ट है जीवन में, किसी को पीड़ा है जीवन में। यही जीवन है। हिंसा, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, व्यभिचार से मुक्त रहना, ये जीवन है। कदम कदम पर हम हिंसा करते चले जाते हैं। साहब कहते हैं किसी जीव को मार देना ही हिंसा नहीं है। अगर हमें लगता है कि हमने मुर्गी को मार दिया, मछली को मार दिया, बकरी को मार दिया, गाय को मार दिया, हिंसा हो गई, तो वो हिंसा तो है, लेकिन सिर्फ उसकी हत्या करना ही हत्या नहीं है। अगर आपने किसी के लिए बुरा सोचा, ये भी हिंसा ही है। अगर आपने मन से किसी के लिए कुछ गलत सोचा, ये मानसिक हिंसा है। अगर आपने किसी को वचन से कुछ कटु कहा, ये वाचिक हिंसा है। आपने बोल करके हिंसा किया। और साहब तो कहते हैं कि मानसिक हिंसा सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि शरीर से जो हम हिंसा करते हैं उसकी सजा तो यही मिल जाती है, किसी न किसी भांति न्यायालय दे देते। लेकिन जो मन से हम गलत सोच रहे हैं, मन से हम किसी को गाली दे रहे हैं, मन से हम किसी के लिए बुरा ख्याल ला रहे हैं, तो इसका पता तो कोर्ट को थोड़े चलेगा। हम मन में क्या सोच रहे हैं पुलिस को कहां से पता चलेगा। इन हाथों से अगर हम कुछ करते हैं तो हो सकता है थाने वाले पकड़ ले जाएं, लेकिन मन से हम क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं है। सत्संग में बैठे बैठे भी हमारे मन में कुछ गलत चल रहा है, कहां पता चलेगा किसी को। कहां कब हमारे मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। लेकिन साहब कहते हैं कोई जाने ना जाने, अगर मन में गलत ख्याल आ गया, मन में बुरे विचार आ गए, मन में किसी के लिए नफरत और घृणा आ गई, तो समझना ये सबसे बड़ी हिंसा है, और इसका दंड आपको काल देगा, इसका दंड आपको नियति देगी, और इतना भयंकर दंड देगा आप सोच नहीं सकते। इसलिए संत कहते हैं कि हर दृष्टि से जीवन में सजग होना है, हर तरह से जीवन में संभल कर जीना है, और यह सोचकर जीना है कि जीवन सिर्फ खेलने खाने के लिए नहीं मिला है, कुछ करने के लिए मिला है, कुछ बढ़िया काम करने के लिए मिला है, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए मिला है, और उसी के अनुसार अपने बच्चों में बढ़िया संस्कार दीजिए। मैंने कहा वो 4-5 बच्चे जो हिंसा को लेकर, हिंसा के भाव लेकर खड़ा है, कहां से पाया? कुछ पूर्व के संस्कार होंगे, और इस जन्म में भी माता पिता से हिंसा के ही संस्कार मिले।
अगर हमने अपने बच्चों में हिंसा के ही संस्कार दिए हैं, क्रूरता के संस्कार दिए हैं, बुरे विचारों का संस्कार दिए हैं, वो आगे चलकर आपका कर्णधार नहीं बन सकता, वो आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकता, वो आपके जीवन के लिए आनंद का कारण नहीं बन सकता। और ध्यान दीजिए, आपके जीवन के लिए दुख का कारण कभी पड़ोसी नहीं होता, आपका अपना ही बेटा बन जाता। अगर आपने सही संस्कार दिया तो श्रवण कुमार की तरह आपको तार देगा, 4 धाम की यात्रा करा देगा। अगर आपने सही संस्कार नहीं दिया, धन दे दिया, शिक्षा दे दिया, लेकिन सही संस्कार नहीं दिया तो आपको वृद्धाश्रम भी भेज देगा, और नहीं भेजेगा तो घर में ही रोने पर मजबूर कर देगा। इसलिए संत जन कहते हैं सावधान हो जाइए, ये जीवन व्यर्थ में मत गवाइए। एक एक पल कीमती है, एक एक क्षण कीमती है, एक एक श्वास कीमती है। अब हिसाब करिए हम कितनी सांसें गंवा दे रहे हैं, कितनी सांसें हमारी चली गई, कितना समय हमने दूसरे के बारे में सोचने में लगा दिया, कितना समय हमने दूसरे को गाली दिया, कितना समय हमने किसी का निंदा किया। जरा सोच, कितना समय हमने स्वयं को दिया। सोचिए, अगर आप सोचेंगे तो आप पाएंगे ज्यादा समय तो हमने दूसरों को गाली ही दिया है, भले ही बोलकर नहीं दिया, मन ही मन दिया। ज्यादा समय तो नफरत ही किया है, घृणा ही किया है, कभी उसकी बुराई, कभी उसकी बुराई, कभी उसकी निंदा, यही तो हमने किया है। साहब कहते हैं सारा समय आपने गंवा दिया, खो दिया, आपका समय व्यर्थ चला गया। लेकिन अब संभल जाइए, सजग हो जाइए, एक एक श्वास, एक एक पल अच्छाई में लगाइए। साहब तो कहते हैं श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होना। वो तो कहते हैं कि एक एक श्वास को वृथा मत खोइए, नाम में लगाइए, गुरु के भजन में लगाइए, पवित्र भाव में लगाइए। कौन जानता है जो श्वास भीतर गई वो लौटे ना लौटे, जो बाहर गई वो भीतर आए ना आए। इतना नश्वर है जीवन, कब किसका किससे बिछुड़ना हो जाए, कब कहां जीवन का दिया बुझ जाए, कोई जानता है। और फिर भी हम इस जीवन में पाप कमाए चले जा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। साहब कहते हैं जीवन इसके लिए नहीं मिला। ये सत्संग आपको जागृत करता है कि जीवन आपको धर्म के लिए मिला है। और धर्म क्या है? धर्म है इंसानियत, धर्म है मानवता। टीका लगाना धर्म नहीं है। अगर हमने सिर्फ टीका लगाया, हमने सिर्फ कपड़े पहन लिए धर्म के, क्योंकि कुछ धार्मिक चिन्ह होते हैं, जैसे माला पहनना, टीका लगाना, लाल पीले या गेरुआ वस्त्र पहनना, तो लोग समझ लेते हैं कि आदमी धार्मिक होगा। तो इतना काम तो रावण भी कर लिया था, माता सीता को जब हरने गया था, तो धार्मिक थोड़े हो गया। धार्मिकता का लगाव या धार्मिकता की पहचान बाहर से है ही नहीं। अगर हमें लगता है कि तिलक लगाने से हम धार्मिक हो गए, तो ये गलत व्याख्या है। धार्मिकता का संबंध हमारे मन से है, हमारे आचरण से है, हमारे चरित्र से। अगर मन हमारा निर्मल है, पवित्र है, चरित्र हमारा पवित्र है, विचार हमारा ऊंचा है, तो हम धार्मिक हैं। अगर हमारे मन में सत्य है, हमारे भीतर अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है, भक्ति है, सेवा है, तो समझ जाइए कि हम धार्मिक हैं। जो धर्म को धारण करता है, अर्थात जो प्रेम को धारण करता है, जो सत्य को धारण करता है, वही धार्मिक है। तो जब भी यह कहा जाए कि जीवन धर्म के लिए मिला है, तो इतना ही समझिए कि यह जीवन प्रेम के लिए मिला है। जब भी कहा जाए कि यह जीवन धर्म के लिए मिला है, तो समझ जाइए यह जीवन सत्य, अहिंसा, करुणा के लिए मिला है, भक्ति के लिए मिला है।
क्योंकि इंसानियत ही धर्म है, आदमियत ही धर्म है, मानवता ही धर्म है। और मानवता वो नहीं जहां नफरत है, इंसानियत वो नहीं जहां क्रूरता है, इंसानियत वो है जहां सत्य है, जहां दूसरे की भी पीड़ा को देखकर हृदय में पीड़ा है। इसलिए सत्संग हमें इंसान बनाता है। कोई कहता है हम सिख बनाएंगे, हिंदू बनाएंगे, कोई कहता है ईसाई बनाएंगे, कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई कहता है हम मुसलमान बनाएंगे। सदगुरु कबीर का मंच है, यहाँ कहा जाता है हम सिर्फ इंसान बनाएं, क्योंकि जो इंसान बन गया वो भगवान बन सकता है। और इंसानियत ही सबसे बड़ी पहचान है हमारे जीवन के लिए। और हमारे शास्त्रों में, हमारे संतों ने इंसानियत की, धर्म की, अध्यात्म की यही परिभाषा की। अध्यात्म का मतलब वह ज्ञान जो हमें भीतर की ओर ले जाए, स्वयं की ओर ले जाए। धर्म अर्थात प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा, ये जहां है वो धर्म है। धर्म बहुत बड़ी बात है, और उसे जब हम धारण कर लेते हैं तब हम धार्मिक होते हैं। धर्म सत्य असत्य का निर्णय करना है। धर्म समस्त जीवों के प्रति प्रेम है, धर्म समस्त जीवों के प्रति करुणा है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जीवन ये नहीं है कि जन्म लिया, बड़े हुए, पढ़े लिखे, नौकरी किया, शादी किया, बूढ़ा हुआ, मर गया। इतना जीवन नहीं है। अगर हम इतने में जी रहे हैं तो समझ जाइए हम अभी जीवन से बहुत दूर हैं। फिर हम चलते फिरते मुर्दा हैं। और साहब तो कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम में नहीं है वो मुर्दा है। शरीर भले चल रहा है, सांसें चल रही है, किस काम की जो सांसें किसी के काम ना आए। इस शरीर का बल किस काम का अगर किसी निर्बल का सहारा ना बन सका। हमारी सांसें किस काम की अगर हम किसी के लिए काम नहीं आए। अगर हमारी सांसों से किसी को हमने तकलीफ ही पहुंचाई है, हमने अपने जीवन में अपनी आयु से हमने दूसरों को कष्ट ही दिया है, तो ऐसे सांस, ऐसे आयु का क्या आवश्यकता। इसीलिए बहुत सजग होने की जरूरत है, बहुत जागृत होने की जरूरत है। यह सत्संग हमें ये बोध कराता है, यह सत्संग हमें जागृत करता है कि उत्तिष्ठता जागृता प्राप्त वरान्य बोधता। उठो, जागो, अपने लक्ष्य के प्रति सजग हो जाओ। ये जीवन खेलने खाने के लिए नहीं मिला, ये जीवन नफरत घृणा के लिए नहीं मिला, ये जीवन लड़ने झगड़ने के लिए नहीं मिला, ये जीवन तू मैं के लिए नहीं मिला। यह जीवन इसलिए मिला कि कुछ अच्छा काम करके जा सके, नेकी काम करके जा सके, धर्म का काम करके जा सके, परमार्थ का काम करके जा सके। आज हम स्वार्थ में इतने अंधे हो गए कि हमें दूसरों का दुख दिखाई नहीं देता। आज हम स्वार्थ में इतने अंधे हो गए कि हमें माता पिता के दर्द दिखाई नहीं देते। हम अपने लिए ही जिए चले जा रहे हैं। अपना घर हो, अपना गाड़ी हो, अपना बंगला हो, हम दो, हमारे दो, पति पत्नी और दो बच्चे, बस यही हमारी मानसिकता हो गई, यही हमारा स्वार्थ हो गया। इससे अधिक कोई मतलब नहीं, और माता पिता को भी हमने नकार दिया। साहब कहते हैं जब हमारा हृदय इतना संकुचित हो जाए, हमारा जीवन इतना स्वार्थी हो जाए कि हम देवता स्वरूप माता पिता को भी नकार दें, तो समझ जाना जीवन में पतन और नर्क का शुरुआत हो गया। जीवन में आपके डूबने की शुरुआत हो गई। जिस जीवन में माता पिता का अनादर है, यद्यपि इसका भी कारण स्वयं माता पिता होते हैं। मैं ये कहूंगा कि अगर कोई बच्चे आज आपके साथ अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे की नहीं, कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने उन बच्चों को सही शिक्षा तो दी, सही संस्कार नहीं दिया। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ उसे संस्कार दिए होते, अगर आप पढ़ाई के साथ साथ कपड़े के साथ साथ धन के साथ साथ उसके चरित्र निर्माण किया होता, तो वही बच्चा फिर आपके बुढ़ापे में आपके आंसू का कारण नहीं बनता, फिर वो बच्चा आपकी खुशी का कारण बनता, आपके बुढ़ापे का सहारा बनता।
लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, अगर माता पिता से ये भूल हो गई कोई बात नहीं, अगर कोई बेटे हैं, कोई संतान है, वो संभल जाइए। अगर माता पिता से भूल हो गई तो आप ये भूल मत कर बैठना, वरना यहाँ किया हुआ तुरंत मिलता है। अगर आपने भी वही किया तो आपका बेटा तैयार है वही करने के लिए, और दुख जितना आप देंगे उतना रिटर्न मिलता है। ये संसार प्रतिध्वनि है, आप जो देंगे वही मिलेगा। खेत में गेहूं बो देंगे, गेहूं मिलेगा। गेहूं बो करके आप कहें हम धान काटेंगे, हो नहीं सकता। दरवाजे पर अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो आम का फल मिलेगा, और अगर आपने बबूल का पेड़ लगाया है तो आम कभी किसी जन्म में मिल नहीं सकता। अगर आपने बुराई बो दिया है, अगर आपने गलत संस्कार बो दिया है, अगर आपने गलत कर्म कर दिया है, तो किसी मंदिर चले जाओ, किसी मस्जिद चले जाओ, कोई भगवान आपके कर्म को बांट नहीं सकता, काट नहीं सकता। अगर गलती हो गई है उसका परिणाम मिलेगा, लेकिन अगर गलत कर्म से बचना है, पाप से बचना है, तो धर्म के मार्ग पर चलना पड़ेगा, गलत कर्म छोड़ना पड़ेगा। अगर ये सोचेंगे कि हम गलतियां करके, पाप करके मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना करेंगे और भगवान हमें क्षमा कर देंगे, ये गलत फहमी है। अगर ये सोचेंगे कि पाप करके गंगा में डुबकी लगा लेंगे तो गंगा मैया पाप धो देगी, ये गलत फहमी है। ऐसा होता ही नहीं है, होगा ही नहीं। अगर हमने जीवन में पाप किया है तो ना गंगा में धुलेगा, ना राम जी धोएंगे, ना कृष्ण जी धोएंगे, क्योंकि दुख तो राम जी को भी मिला था। राम जी को भी जंगल जाना पड़ा, वो तो भगवान थे, और उनके रहते रहते, राम जी के रहते रहते पिताजी को उनके वियोग में मरना पड़ा, उनको कितना कष्ट सहना पड़ा। तो राम जी का दुख कौन दिया? वो तो भगवान थे, चाहते सारा दुख मिटा लेते, फिर भी उन्हें दुख मिला। क्यों मिला? इस बात पर लक्ष्मण जी ने क्या कहा? कैकेयी के वजह से और मंथरा के वजह से भैया राम को दुख मिला। तो राम जी ने तुरंत रोका लक्ष्मण को, लक्ष्मण चुप रहो, मुझे किसी दूसरे के वजह से दुख नहीं मिला है, इसमें मंथरा दोषी नहीं है, इसमें कैकेयी दोषी नहीं है। लक्ष्मण ने कहा तो? कहा काहुन को सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग सुनो भ्राता। राम जी ने कहा लक्ष्मण, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, ध्यान रखना, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। अपने ही द्वारा किए गए कर्मों का फल हमने पाया है, हमने कुछ किया होगा उसी का मिला है, कोई किसी को देता नहीं। और जो कर्म हम किए हैं उसका फल मिलेगा। अब जो हम अच्छा करेंगे उस अच्छे कर्म से हमें मुक्ति मिलेगी, उस अच्छे कर्म से हमें आनंद मिलेगा। लेकिन जो जो पाप हमने किया है उसको हम गंगा में नहाने से नहीं काट सकते। किसी का दिल दुखाया है, हम भगवान से क्षमा मांगने क्यों जा रहे हैं? मंदिर जाने से किसी का दिल दुखाया है वो क्षमा नहीं हो जाएगा। भाई के साथ व्यवहार गलत हो गया, माता पिता को हमने दुख दिया, पड़ोसी को दुख दिया, पत्नी को दुख दिया, तो भगवान से क्षमा मांगने से काम नहीं चलेगा। इन सब के साथ बढ़िया व्यवहार करें, इन सब के साथ प्रेम का व्यवहार करें, माता पिता गुरु का आदर करें, और जीवन में ये संकल्प लें कि ये जीवन तो ढल रहा है, एक एक श्वास हमारी निकलती चली जा रही है, सांझ पड़े दिन ढल गया, बुढ़ापा आ रही है, किसी की आ गई है, किसी की आने वाली है, किसी की आएगी, और किसी किसी के तो बिना बुढ़ापे के ही सूर्यास्त हो जाएगा। सुबह जब सूरज निकलता है तो आप अंदाज लगा लेते हैं कि अब दोपहर होगी, फिर शाम होगी। लेकिन जब जीवन का सूरज निकलता है तो आप यह नहीं कह सकते कि जवानी आएगी तब बुढ़ापा आएगी, क्योंकि कभी कभी तो बुढ़ापा आती ही नहीं है कई लोगों के जीवन में। अधिकांश लोग जवानी में ही गुजर जाते हैं, बुढ़ापा कहाँ आती है। और कहीं अधिकांश लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जवानी भी नहीं आती, बचपना में गुजर जाते हैं। इसलिए साहब कहते हैं असावधान मत रहिए, जिंदा है तो है, प्राण है तो है, आंखें खुली है, लग रहा है जिंदा है, प्राण चल रहा है भीतर, सांसें चल रही है, लग रहा है जिंदा है, निकलते देर नहीं लगेगी,
क्षण भर में सदा सदा के लिए विराम हो सकता है। सांस रुकी, सदा सदा के लिए संसार सपना हो जाएगा और दोबारा इस रूप में कभी लौट के आ नहीं पाएंगे कि आके एक बार घर देख लें, जमीन देख लें, पत्नी से मिल लें, बच्चे से मिल लें। ना, कोई उपाय नहीं। गलत फहमी में मत रहिए कि लौट के फिर आ जाएंगे, कोई आया नहीं लौट के। जितना भी आप विस्तार करेंगे, करते जाइए और जिस दिन यमराज आ गया वो आखिरी है, उसके बाद किसी रूप में आप आ नहीं सकते। अपना जमीन देख लें, आपके नाम की रजिस्ट्री फिर किसी और के नाम चली जाएगी, आपका घर किसी और का हो जाएगा, आपका धन किसी और का हो जाएगा, आपका विराम हो जाएगा। लेकिन धर्म का धन, सत्य का धन कोई बांट नहीं सकता। अगर वो आपने कमाया है, अगर आपने भक्ति का धन कमाया है तो कोई ले नहीं सकता है, मृत्यु भी आपसे छीन नहीं सकती है, वो आपका है। इसलिए साहब कहते हैं कि जीवन इतना भर नहीं है कि घर बना लिया, खेला खाया हो गया। कुछ धर्म का काम कर लीजिए ताकि मृत्यु आ भी जाए तो आपसे आपका असली धन न छीन पाए। बाहर का धन तो छीन ले, तो जीवन की सजगता, जीवन की सरलता और जीवन की सुरम्यता, अर्थात जितना हम जीवन को सुरम्य बनाते हैं, आनंदित बनाते हैं, जितना हम जीवन को सुगम बनाते हैं, सरल बनाते हैं, उतना ही हम आनंदित होते हैं। नशा, चोरी, झूठ, छल करके हम जीवन को कठोर बनाते चले जाते हैं, कठिन बनाते चले जाते हैं। जीवन को सरल बनाइए और सबके प्रति प्रेम का भाव, यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। वरना जीवन तो ढल रहा है और मृत्यु कब घेर ले कोई पता नहीं, कब शरीर से हमको अलग कर दे कोई पता नहीं। इसलिए इससे पहले कि मृत्यु आ जाए हमें अपना काम कर लेना है। जैसे बच्चे को एग्जाम देना होता है तो 2 घंटे का समय मिला या 3 घंटे का समय मिला तो वो लोग कोशिश करते हैं कि 3 घंटे में हमें सब कुछ लिख देना है। अगर 3 घंटा हो गया और लिखा नहीं तो लाख कोशिश कर ले, फिर लिखने को नहीं मिलेगा, कॉपी छीन ली जाएगी और 1 साल का उसका मेहनत बेकार चला जाए, फिर फेल हो जाएगा। हम सबको भी 3 घंटा मिला है, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, ये 3 घंटे समझ लो मिले और हमें भी अपने अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। इस धरती पर हम क्यों आए हैं? धर्म के मार्ग पर हमें चलना है, प्रेम के मार्ग पर चलना है, क्या लेने आए? इन सारे प्रश्नों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग करके सदैव प्रेम के मार्ग पर चलना है। इस तरह से जब हम जीवन के प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, जब हम जीवन में सत्य को धारण कर लेते हैं, जीवन में हम प्रेम को धारण कर लेते हैं, तो समझना समय रहते हमने जीवन के प्रश्नों का उत्तर दे दिया और हम उत्तीर्ण हो गए और अब इस जीवन से हम मुक्ति में चले जाएंगे, प्रेम में चले जाएंगे, शांति में चले जाएंगे।